Assalamu alaikum. Welcome to the lecture of Introduction to Database, lecture 4 and part B. So मूव करते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ. जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, हमने आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस को समझा. काम हमने शुरू किया था डेटाबेस से, DBMS पे गए, डिज़ाइन ऑफ डेटाबेस पे गए, और उसके बाद आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस पे गए. तो अल्टीमेटली हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि डेटाबेस बनाने से पहले हम तैयार हो रहे हैं, यानी कि एक आर्किटेक्चर को जब को किसी आर्किटेक्चर इंजीनियर अपनी डिग्री करता होगा, या जो आर्किटेक्चर इंजीनियर ट्रेन होता होगा, तो पहले दिन उसे ड्राइंग नहीं करवाई जाती होगी, पहले दिन उसे डिज़ाइन नहीं बनवाया जाता होगा. पहले उसे ये बताया जाता होगा कि डिज़ाइन है क्या, डिज़ाइन को करने के लिए हमारे पास टूल्स क्या हो सकते हैं, डिज़ाइन करने के एफिशिएंट वे क्या हैं, डिज़ाइन कौन सा अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, डिज़ाइन के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं. इस तरह हम डेटाबेस को समझ रहे हैं. तो अभी तक आपको ये क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज़ डेटाबेस, व्हाई वी यूज़ डेटाबेस, व्हाई डेटाबेस इज़ बेटर देन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, what is the comparison between both file management system and database, on which platforms we can develop database, what is DBMS. Okay, फिर उसके बाद what is database design, what are the stages of database design. ठीक है, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ताकि आप जब रिवाइज करें आपको पता हो कि ये चीज़ें ये हैं. फिर आर्किटेक्चर डेटाबेस क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस क्या है. फिर अब आगे डेटा मॉडल्स पे आए हम. डाटा मॉडल्स क्या है देखते हैं जी. कहते हैं डाटा मॉडलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डाटा मॉडल फॉर द डाटा टू बी स्टोर्ड इन डेटाबेस. लेफ्ट मॉडल से आपको पता लग रहा होगा कि कुछ मॉडल्स बनाने हैं हमने, जैसे कि आप शायद स्कूल में बनाते होंगे मॉडल्स अपने साइंस प्रोजेक्ट्स के. इसी तरीके से अब हमने डेटाबेस के लिए मॉडल्स बनाने हैं, यानी कि मॉडल्स बनाने हैं ताकि समझा जा सके कि हमारे होने वाली डेटाबेस कैसी दिखेगी. तो इस वाले केस में ये प्रोसेस है डाटा मॉडल्स बनाने के लिए कि डाटा कैसे फाइनली ऑर्गेनाइज करके हमने स्टोर करना है, इसकी मॉडलिंग करना है. ये यानी कि हम डिज़ाइनिंग के फेज़ में अब एंटर हो चुके हैं. ठीक है, क्या कहता है डाटा मॉडलिंग हेल्प्स इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड फोर्सेस बिजनेस रूल, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द डाटा. अब इसकी पहली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, डाटा मॉडलिंग हेल्प्स इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. आपको याद होगा कि हमने प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट पढ़ा था, तो फ्लो चार्ट क्या करता था, वो भी विजुअल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी प्रोग्राम के फ्लो की. तो अब डाटा बेस की जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम डाटा मॉडल्स कहते हैं. कि विजुअली हम प्लान करते हैं एक डिज़ाइन करके कि अच्छा जी ऐसा डाटा होगा, इधर स्टोर होगा, ये इस पर हम पॉलिसीज़ लगाएंगे, ये जो एंटिटी है ये इससे जुड़ेगी, ये एंटिटी उससे जुड़ेगी. जैसे यूनिवर्सिटी आप सोचें कि यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना, तो हम अब डिज़ाइन करेंगे कि अच्छा ये एक ब्लॉक होगा स्टूडेंट का, ये ब्लॉक हो सकता है फैकल्टी का, कैसा डाटा होगा, कैसे हमने रूल्स लगाने हैं कि स्टूडेंट के पास वो अथॉरिटीज़ ना हों जो टीचर के पास, इन दोनों का रिलेशन किस तरह डिसाइड करना. ये मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन आप पेपर वर्क पे आप विजुअली प्लान करने लगे. आगे देखते हैं कि डाटा मॉडल एम्फेसाइजेज ऑन व्हाट डाटा इज़ नीडेड एंड हाउ इट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड. जो मैंने बात की है कि डाटा मॉडल एम्फेसाइज करता है कि कौन सा डाटा चाहिए और वो कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ व्हाट ऑपरेशन नीड टू बी परफॉर्म ऑन द डाटा. अभी इस बात की डिस्कशन नहीं हो रही कि डाटा पे ऑपरेशन कौन से करने हैं, यानी कि आपने उसको इंसर्ट करना है, आपने उसे अपडेट करना है, आपने उसे क्या करना है, यानी कि जी रोल नंबर एंटर होगा तो जो है वो क्या क्या चीज़ें शो होंगी. अभी बस ये है कि हमें पता होना चाहिए कि डाटा जो है वो हमें कौन सा चाहिए और वो कैसे इस तरह ऑर्गेनाइज करना है कि वो ऑप्टिमल हो. अभी हम ऑपरेशंस की बात नहीं कर रहे, एक्शंस की बात नहीं कर रहे. ठीक है, आगे चलते हैं. डाटा मॉडल इज़ लाइक आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग प्लान. डाटा मॉडल एक आर्किटेक्ट का बिल्डिंग का प्लान है विच हेल्प्स टू बिल्ड अ कंसेप्चुअल मॉडल. एक कंसेप्चुअली समझने के लिए कि हमारी बिल्डिंग कैसी बनेगी, कैसी दिखेगी, वो बेसिकली मॉडल हो गया. एंड सेट द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा आइटम्स. और अब आपने जो डाटा डिसाइड कर लिया कि ये इंक्लूड होगा, वहाँ पे अब इस वाले पार्ट में आप रिलेशनशिप उनका डिसाइड करते हैं. यानी कि जैसे टीचर टीचर्स द स्टूडेंट, ये रिलेशन है, टीचिंग रिलेशनशिप है टीचर स्टूडेंट में. प्रिंसिपल सुपरवाइजर्स द यूनिवर्सिटी, या डायरेक्टर सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी. तो सुपरवाइजरी एक रिलेशन है यूनिवर्सिटी और जो है वो डायरेक्टर में. तो हम डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर आके अब फाइनली कुछ ऐसा काम समझने लगे हैं जो कि पेपर वर्क पे होना है, और हमने मॉडल्स बनाने के हमारी डेटाबेस कैसे दिखेगी, वो बेसिकली डाटा मॉडलिंग है. ठीक है, कौन सा डाटा चाहिए, कैसे वो
स्टोर होगा इस पर डिस्कशन है, ऑपरेशंस पे भी डिस्कशन नहीं कि एक्शन क्या होंगे उसके ऊपर, ठीक है। अभी यानी कि अभी ये डिस्कशन ही बिल्डिंग बनाने की, अच्छा जी हमारी जो है वो बिल्डिंग क्या कहते हैं उसके यूजेज क्या होगा। अभी बात है कि अच्छा बिल्डिंग काश ऐसी सी दिखेगी, ये ऐसा सा होगा, तो मॉडलिंग डेटाबेस की भी ऐसी है। टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स हैं जी, कहते देयर आर मेनली 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स। कंसेप्चुअल, नाम से पता लग रहा है कॉन्सेप्ट बेस्ड है। This data model defines what the system contains. This model is typically created by business stakeholders and data architects. The purpose is to organize, scope and define business concept and rules. अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ बिजनेस की बात कर रहा है, स्टेक होल्डर की बात कर रहा है, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि बिजनेस स्टेक होल्डर का क्या ताल्लुक है इधर, या वो क्या कर रहा है। देखें बेसिकली आप किसी जो है वो यूनिवर्सिटी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आप किसी शॉप के लिए बना रहे हैं, किसी स्टोर के लिए बना रहे हैं, तो अल्टीमेटली सबसे पहला जब हमने याद होगा प्रीलिमिनरी स्टडीज़ की थी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस किया था, तो सबसे पहले हमने यही समझा था ना कि बिज़नेस हो कैसे रहा है। बिज़नेस के लिए तो बना रहे हैं हम ये सॉफ्टवेयर, अगर हमें बिज़नेस की साइंस समझ नहीं आएगी तो बेसिकली हमें कैसे समझ आएगा हमने बनाना क्या है। तो बिज़नेस स्टेक होल्डर का, यानी कि जो आपसे सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो बिज़नेस को चला रहा है, उसका बताना कि उसे क्या क्या चाहिए, और उसके साथ एक जैसे कि घर वाले मामले में जिसने घर बनाना है वो बैठेगा आर्किटेक्ट के साथ, ये भाई मुझे इतने कमरे चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, दोनों का इकट्ठा होके बैठ के प्लान करना कि हमारी डेटाबेस कैसी दिखेगी, हमारी बिल्डिंग कैसी दिखेगी, वो ज़रूरी है। तो यहाँ भी ये कह रहा है कि जिसमें ये होगा कि स्टेक होल्डर डाटा आर्किटेक्ट बैठ के ये देखेंगे कि हमने कैसे डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, क्या स्कोप होगा, और हमारे बिज़नेस के रूल्स क्या लगेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है हमारा बिज़नेस के, यानी कि बैंक वाला बताएगा बैंकिंग के क्या रूल्स हैं। बैंक डेटाबेस वाले को तो नहीं पता बैंकिंग में क्या होता है, बैंक वाले बताएंगे। मिल वाले बताएंगे कि मिल्स के क्या रूल हैं। डेटाबेस वाला जो आर्किटेक्ट प्लान है, डाटा आर्किटेक्ट प्लानर, वो उसके साथ मिल के अभी ये बताएगा कि हमारा डाटा ऑर्गेनाइज कैसे होगा, क्या स्कोप होगा इसका, और किस तरह ये आपके बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, उसके रूल्स को इम्प्लीमेंट होंगे। लॉजिकल क्या जी, डिफाइन हाउ द सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड रिगार्डलेस ऑफ द डीबीएमएस। अच्छा जी, अभी डीबीएमएस की बात नहीं हुई, कंसेप्चुअल था, ख्याली। लॉजिकल, अब देखें लॉजिकल ख्याल जो है वो शायद हो सकता है लॉजिकल ना हो। अब लॉजिकल हो गया कि अब मैंने एक्चुअली पेपर वर्क पे कुछ बना लिया कि अच्छा जी ये एंटिटी है, ये एंटिटी है, इस एंटिटी पे ये फीचर्स हैं, ये ऐसे जुड़ेंगे। पेपर पे मैंने एक स्कीमा, एक डिज़ाइन, एक वर्क बना लिया, अब उसकी कुछ वर्थ है। अब बात सिर्फ कॉन्सेप्ट में नहीं है, अभी बात सिर्फ ख्याली नहीं है, अब पेपर पे आ गया काम। तो डिफाइंस हाउ द सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड रिगार्डलेस। अब लफ्स इम्प्लीमेंट के साथ उसने बताया है रिगार्डलेस ऑफ डीबीएमएस, क्योंकि जब हम इम्प्लीमेंटेशन जेन में आती है तो हमें कहते हैं अच्छा जी अब कोडिंग हो रही होगी, अब डेटाबेस पे काम होने लगेगा। नहीं, अभी डीबीएमएस की बात नहीं है, अभी लॉजिकली पेपर वर्क पे डिसाइड हो गया ये एंटिटीज हैं, ये इनके फीचर्स होंगे, ये ऐसे वो आपस में जुड़ेंगे। दिस मॉडल इज टिपिकली क्रिएटेड बाय डाटा आर्किटेक्ट्स एंड बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी डाटा आर्किटेक्ट और बिजनेस एनालिस्ट इकट्ठे बैठेंगे, ये फाइनली अब फ्लो उन्होंने क्लियर करना है कि डाटा का फ्लो किस तरह चलेगा। द पर्पज इज टू डेवलप टेक्निकल मैप ऑफ रूल्स एंड डाटा स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर रूल्स डिफाइड होने लगे हैं, डाटा स्ट्रक्चर बनने लगे। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से डाटा का स्ट्रक्चर सेट होगा, किसके पास क्या डाटा होगा, किस तरह डाटा इधर से उधर फ्लो होगा। बैंक वाले मॉडल को समझें, अच्छा ये मैनेजर है, ये अकाउंटेंट है, ये इस अकाउंटेंट के पास ये अथॉरिटीज़ होंगी, मैनेजर को ये अथॉरिटी होंगी, ये ट्रांजेक्शन होगी तो इसका इन्फॉर्मेशन इधर जाएगी, ये सारा प्लानिंग हो रही है। फिजिकल में क्या होगा, दिस डाटा मॉडल डिस्क्राइब्स हाउ द सिस्टम विल बी इम्प्लीमेंटेड। अब इम्प्लीमेंटेड आ गया यूजिंग ए स्पेसिफिक डीबीएमएस सिस्टम। अब इस वाले में डाटा मॉडल में ये हो गया कि हमने ये डिस्कशन कर ली कि अब डीबीएमएस के ऊपर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो क्या होनी है, कैसे होनी है। दिस मॉडल इज टिपिकली क्रिएटेड बाय डीबीए एंड डेवलपर, यानी कि अब निकल गया अंदर से बिजनेस वाला और प्लानर निकल गया। अब बात ठेकेदार तक आ गई, सिविल इंजीनियर तक आ गई कि अब बिल्डिंग बनानी कैसे है। तो अब डाटा डीबीए यानी कि जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है और डेवलपर्स हैं जो डेवलप करेंगे, तो अब ये इस मॉडल में आप ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अब हमने डीबीएमएस को इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। द पर्पस इज एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन डेटाबेस। तो ये बेसिकली डाटा मॉडल्स की टाइप थी। टेक्निक्स क्या हैं जी, अब देखें कोई ऐसा तरीका तो हमें चाहिए, प्लेटफॉर्म तो चाहिए कि हम ये डाटा मॉडल्स की विजुअल रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तो हमारे पास 2 मॉडल हैं, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल, और यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ये दोनों बेसिकली आप समझें जिस तरीके से प्रोग्रामिंग में फ्लो चार्ट होता है, इस तरह ये 2 टूल समझ लें, स्ट्रैटेजी समझ लें, प्लेटफॉर्म समझ लें। स्ट्रैटेजी से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा विजुअलाइज़ करने के लिए हमारे डाटा फ्लो को, ठीक है। तो आगे हमने इसकी डिटेल भी देखनी है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में। अब यहाँ पे एक छोटी सी आइडिया दिया है आपको
कि बेसिकली एंटिटी रिलेशनशिप देखेगा कैसे। अब देखें यहाँ पे एंटिटी लिखा हुआ है, रिलेशनशिप लिखा हुआ है, एंटिटी लिखा हुआ है। फ्लो चार्ट में भी ऐसा होता है ना, कुछ इस तरह की चीज़ें बनी होती हैं। एंटिटी रिप्रेजेंट यूनिवर्सिटी में मिसाल के तौर पे स्टूडेंट एक एंटिटी है, दूसरी एंटिटी टीचर है। रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि आपस में इनके रिलेशन क्या है। रिलेशन के से मुराद क्या होगी कि टीचर स्टूडेंट से कैसे जुड़ा हुआ। और ऊपर देखें एट्रीब्यूट है हर एंटिटी के, यानी कि अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता, ऊपर एक एट्रीब्यूट होता रोल नंबर, और एक एट्रीब्यूट होता नेम, और मल्टीपल एट्रीब्यूट डाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए बताया बस। टीचर में क्या होता है जी, नेम, डिग्री, सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो कि यूज़ होता है डाटा मॉडल को बनाने के लिए, डाटा मॉडल क्यों यूज़ होते हैं, विजुलाइज करने के लिए कि डेटाबेस कैसी होगी, वो ऐसे से कुछ दिखेंगे। ठीक है, थैंक यू।